साथियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। आप सभी को पता है कि 1857 में क्रांति हुई थी और इस क्रांति में भारतीय जनता की मांग ये थी, अंग्रेज भारत को छोड़ो, ये देश हमारा है, ये वतन हमारा है, हमें किसी प्रकार की कोई कंपनी की आवश्यकता नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे नियंत्रण था और ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि भारत की जनता इस ईस्ट इंडिया कंपनी से परेशान आ चुकी है। भारत की जनता ये चाहती है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चली जाए, हम लोग सभी स्वतंत्र हो जाए। अब हुआ ऐसा कि 1858 में एक भारत शासन अधिनियम के नाम से एक एक्ट आया था। इस 1858 के एक्ट के तहत कुछ प्रावधान किए गए थे। उन प्रावधानों को लेकर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। एक एक बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान किए गए थे और भारत की जनता के लिए कौन कौन से प्रावधान आए थे। प्रावधानों के बारे में बातचीत करें तो पहला प्रावधान यह था कि जनता किससे परेशान, ईस्ट इंडिया कंपनी परेशान। तो ब्रिटिश महारानी ने यह कहा, भारत की जनता को ईस्ट इंडिया कंपनी से मुक्ति देते हैं। अब भारत की जनता पर सीधा नियंत्रण किसका है? ब्रिटिश महारानी का है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्ट के तहत भारत की जनता किसके अधीन हो गई? ब्रिटिश महारानी के अधीन हो गई। आपको पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया किस एक्ट के माध्यम से किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में 1858 के एक्ट के तहत समाप्त किया गया और भारत की जनता सीधे ब्रिटिश महारानी के अधीन हो गई। और ब्रिटिश महारानी उस समय महारानी विक्टोरिया थी। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि ब्रिटिश कंपनी है जो भारत में काम कर रही है, भारत की जनता इस कंपनी के अधीन नहीं है, भारत की जनता अब ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन है। इसके अलावा क्या हुआ? भारत में पहले था भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल से हमारी भारत की जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी और ये सबसे ज़्यादा भारत की जनता का शोषण करता था। लोगों को इस नाम से चिढ़ हो गई थी कि भारत का गवर्नर जनरल जितने भी ये अंग्रेज जो पदाधिकारी है इनको हटाया जाए। तो हुआ ऐसा कि महारानी विक्टोरिया ने एक नई चाल चली थी और इस चाल के तहत ये किया गया कि भारत का गवर्नर जनरल नामकरण मिटा के भारत का वायसराय नामकरण किया था। इसका मतलब यह कि पद वही, कुर्सी वही, आदमी वही, नामकरण चेंज। और हुआ ऐसा, भारत का गवर्नर जनरल के स्थान पे नामकरण किया गया था भारत का वायसराय। अब आपको ऐसे प्रश्न पूछ ले कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसका मतलब यह हुआ 1858 के एक्ट में भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। हाँ जरूर, इसका मतलब यह हुआ कि हमने ये कहा कुर्सी वही है, आदमी वही है, नामकरण खाली चेंज है। तो इसका मतलब यह 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। मैं मेरी बात को पुनः दोहराता हूँ, हम पढ़ रहे हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम और इस अधिनियम के तहत जो जो प्रावधान किए गए थे उन प्रावधानों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला प्रावधान ये कि इस एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था। पहला प्रावधान ये था, इस एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया। दूसरा प्रावधान ये किया गया कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है
इसके शासन को आपने समाप्त कर दिया और ये समाप्त किया था 1858 के एक्ट के तहत। तो भारत के ऊपर किसका शासन है? भारत की जनता अब सीधे ब्रिटिश महारानी के अधीन हो गई। इस एक्ट के तहत भारत की जनता सीधे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गई। हमने यहाँ दो महत्वपूर्ण बातों को पढ़ा है। पहली बात ये, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था 1858 के एक्ट के माध्यम से। दूसरा ये, भारत की जनता सीधे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गई थी। जब शासन व्यवस्था को समाप्त किया तो पीछे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गई थी इस एक्ट के माध्यम से। कौन सा? 1858 के एक्ट के माध्यम से। तीसरा प्रावधान ये किया गया था कि भारत का गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत का वायसराय पद का प्रावधान किया गया। भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत में वायसराय पद का प्रावधान किया गया था और इस प्रावधान के तहत भारत में प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत में प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत के वायसराय पद का प्रावधान किया गया था और इस वायसराय पद पर सबसे पहले नियुक्ति किसकी हुई? लॉर्ड कैनिंग की। मैं ये कह रहा हूँ, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। मतलब ये हुआ, लॉर्ड कैनिंग वही, कुर्सी वही, ऑफिस वही, पद वही, नाम चेंज। भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया था। इस एक्ट के माध्यम से भारत में वायसराय पद का प्रावधान किया गया था। अब हम बातचीत करते हैं इस एक्ट के माध्यम से और कौन कौन सी बातों का प्रावधान किया गया था। हमने ये कहा, इस एक्ट के माध्यम से भारत की जनता किसके अधीन हो गई थी? तो इस एक्ट के माध्यम से भारत की जनता ब्रिटिश महारानी के अधीन हो गई थी। ब्रिटिश महारानी के अधीन हो गई तो इसका मतलब अब एक नया विभाग बनाना पड़ेगा आपको कि आपको ब्रिटिश महारानी के अधीन हो गई तो ब्रिटिश ने एक मंत्री बनाया गया था जिसको हम कहते हैं भारत सचिव। भारत सचिव किसको कहते हैं? जब वो ब्रिटिश महारानी के अधीन काम करता था तो भारत सचिव, और जब वो मंत्री भारत में आता था तो उसको भारत मंत्री कहते थे। मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश महारानी के जो कैबिनेट था उसमें एक मंत्री बनाया गया था और उसको ये काम दिया गया था, आपको एक काम करना है, भारत की जनता के समस्या का समाधान करना है, भारत में जो समस्या है उसको ब्रिटिश संसद में रखना है
और मैं जब ब्रिटिश महारानी ये कहती है कि जब मैं भारत की जनता से संबंधित कोई भी रिपोर्ट मांगूं तो उस रिपोर्ट को आपको देना है। मतलब जैसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, चिकित्सा मंत्री, जैसे राजस्व मंत्री, ऐसे ऐसे मंत्री बनते हैं, वैसे एक ब्रिटिश महारानी ने एक मंत्री बनाया जिसको हम भारत मंत्री या भारत सचिव कहते हैं। इस पद का प्रावधान भी किसने किया था? इसी एक्ट के माध्यम से किया गया था। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश में भारत सचिव, जिसको भारत मंत्री भी कहते हैं, भारत मंत्री पद का प्रावधान किया गया। इसका मतलब यह हुआ इस एक्ट के माध्यम से भारत सचिव व भारत मंत्री के पद का प्रावधान किया गया था। अब और क्या प्रावधान किया गया था? इस एक्ट के माध्यम से एक और प्रावधान किया गया था। प्रावधान यह हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स बनाया गया था और 1784 के एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इस एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। तो ये बातें भी यहाँ लिख लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया। ये आपका था भाई 1858 का भारत शासन अधिनियम। एक बार पुनः समझ लेते हैं। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश में भारत सचिव या भारत मंत्री के पद का प्रावधान किया गया था। आपको प्रश्न पूछ ले, भारत सचिव व भारत मंत्री पद का प्रावधान किस एक्ट के माध्यम से किया गया था? तो वो एक्ट है 1858 का एक्ट। और क्यों किया गया था? कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश महारानी के अधीन भारत की जनता हो गई थी और ब्रिटिश महारानी के अधीन एक ऐसा मंत्री बनाया गया था जिस मंत्री का एक ही काम था, भारत की जनता का समस्या का समाधान करना, भारत से संबंधित मामलों को देखना। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्ट ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 के एक्ट इंडिया एक्ट के तहत बनाया गया था। इन दोनों को समाप्त कर दिया गया था। आपको पूछे 1858 के भारत शासन अधिनियम से आप क्या जानते हैं? आपको उत्तर ये देना है, इस एक्ट के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया था। दूसरा, इस एक्ट के माध्यम से भारत की जनता सीधे ब्रिटिश महारानी के अधीन हो गई थी। तीसरा, ब्रिटिश महारानी ने भारत संबंधी मामलों को जांच करने के लिए, देखने के लिए भारत सचिव, भारत मंत्री के पद का प्रावधान किया गया था। चौथा, इस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ डायरेक्ट्स जिसकी स्थापना 1773 में की गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसकी स्थापना ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 में की गई, ये दोनों बोर्डों को समाप्त किया गया था। और ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया अपनाई गई ये 1858 के एक्ट के माध्यम से की गई थी। ये आपका 1858 का एक्ट है। इस एक्ट से संबंधित समस्त बातें मैंने आपको बतलाई है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी बात रह गई है, कोई प्रश्न रह गया है, किसी भी प्रकार की कोई बिंदु है तो आप ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके हर प्रश्न का